जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आंसर गेस पेपर से लिखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या गेस पेपर से लिखना सही है? क्या गेस पेपर से वो सिर्फ़ पास हो सकते हैं या फिर उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी नॉलेजफुल है, इसलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। दरअसल अगर हम बात करें गेस पेपर की, तो गेस पेपर से आंसर राइटिंग लिखना कितना सही है, आज हम एक 5 पॉइंट्स से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि गेस पेपर से जो स्टूडेंट, खासकर अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, इंटर और ग्रेजुएशन में हैं, और वो जो है जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो वो किसी न किसी मार्केट से गेस पेपर ले लेते हैं और उसी गेस पेपर से वो आंसर लिखते हैं। ऐसे में मार्केटों में हज़ारों जो है गेस पेपर छपते हैं और वो जो गेस पेपर के जो आंसर होते हैं वो सेम एक जैसे होते हैं और उसमें जो है सिर्फ फैक्ट्स होते हैं और वो भी जो है बेहतरीन और अच्छे मार्क्स लाने वाले फैक्ट नहीं होते। तो जब एग्ज़ामिनर जाँचते हैं कॉपी को, तो वो एक तो फैक्ट में जो है जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर भी नहीं रहते हैं और कई स्टूडेंट जब केस पेपर में से आंसर लिखते हैं तो सेम फैक्ट रहते हैं, तो ऐसे में जो है नंबर जो है कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि गेस पेपर आपको पास करा सकते हैं। जी हाँ, गेस पेपर आपको पास करा सकते हैं। आपको डिग्री ग्रेजुएशन में आपको पास करा सकते हैं, आपको इंटर में पास करा सकते हैं, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आ सकते। और याद रखिए, अगर आपके मार्क्स कम आएँगे तो कहीं न कहीं जो है आपको आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से लेकर कई चीज़ों में कहीं न कहीं एकेडमिक मार्क्स का भी इम्पोर्टेंस रहता है। भले ही लोग बोलते हैं कि मार्क्स जो है उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके करियर में ये देखा जाता है कि किसने कितना मार्क्स लाया और कहीं न कहीं जो इसका मार्क्स अच्छा रहता है, तो ये समझा जाता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने में सीरियस थे, ध्यान दिए थे। तो आपको मार्क्स जो है गेस पेपर से कम आ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, गेस पेपर से लोग सिर्फ फैक्ट को याद करते हैं, यानी वो रटने पर प्रोसेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है और कभी-कभी जो है ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है, यानी अलग ढंग से पूछा जाता है। तो फिर बहुत से स्टूडेंट जो गेस पेपर से जो पढ़ कर जाते हैं और जिनमें एक पॉजिटिव थिंकिंग जो एक होती है, क्रिएटिव माइंड को अप्लाई कर नहीं करने की, तो कहीं न कहीं जो सिर्फ रट के जाते हैं तो वो फिर आंसर को लिख नहीं पाते हैं, वो घबरा जाते हैं और वो नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में मार्क्स भी कम लाते हैं, कई स्टूडेंट पास भी नहीं होते हैं। इसलिए क्रिएटिव जो है आंसर लिखने के लिए जो है अपने से खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो जो है स्पेशली जो है गेस पेपर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि गेस पेपर से बेहतर जो है बुक्स है। जी हाँ, बुक्स में जो है कई मशहूर राइटर जो लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो है टॉपिक और सिलेबस के अनुसार जो है उनके फैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ ही जो है बुक्स में बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाता है और मटेरियल्स भी बेहतरीन होते हैं। साथ ही जो है उसमें जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो कहीं न कहीं गेस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो अ, आंसर जो गेस पेपर में रहते हैं वो सही नहीं रहते हैं, सूटेबल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स कम आ जाता है। और पाँचवीं चीज़ है कि गेस पेपर में जो स्पेशली जो है आपको थिंकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देती है। सिर्फ़ आप रटने पर ध्यान देते हैं, उसमें डायग्राम नहीं होते हैं, उसमें फिगर नहीं होते हैं और आंसर को किस तरह से लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस आप सही से नहीं कर पाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से कह सकते हैं कि गेस पेपर का इस्तेमाल जो है आप जो है सिर्फ़ पास के लिए कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि गेस पेपर से अच्छा है कि आप जो है नोट्स जो है, ख़ासकर अगर कॉलेज में हैं तो प्रोफ़ेसरों के बताए हुए नोट्स या फिर कोचिंग के मटेरियल के साथ-साथ जो है आप जो है बुक्स को पढ़ें और जो भी जो है स्पेशली ख़ासकर अगर आप जो है बेसिक जिस कॉलेज में आप ग्रेजुएशन में हैं या
या इंटर में हैं, तो बेसिक बुक जो फेमस राइटर की है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें फैक्ट भी अच्छे होते हैं, उसमें अच्छे ढंग से समझाया गया है, डायग्राम भी अच्छे से हैं, आंसर जो लिखे जाते हैं वो सूटेबल होते हैं, और कहीं न कहीं बुक से जो आप आंसर लिखेंगे तो उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आएँगे। तो कहीं न कहीं जो है गेस पेपर आपको पास करा सकते हैं, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, जो आज के दौर में ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया।